नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की टॉप 10 पर। वंदे भारत एक्सप्रेस आज से 13 दिनों के लिए रद्द। 26 अन्य ट्रेनें भी प्रभावित। 18 फरवरी से शुरू होंगी कुंभ स्पेशल। मेरठ लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस 7 से 19 फरवरी तक रद्द होंगी। बालामऊ स्टेशन की यार्ड रिमॉडलिंग के कारण लखनऊ मंडल में 26 ट्रेनें रद्द की गई हैं। इनमें राज्य रानी एक्सप्रेस भी शामिल है, जो 14 से 19 फरवरी तक नहीं चलेंगी। नौचंदी एक्सप्रेस 14 से 18 फरवरी तक बदले हुए रूट लखनऊ का नुपुर, खुर्जा, हापुड़ से चलेगी। इस दौरान नौचंदी अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली होकर नहीं जाएगी। वंदे भारत और राज्य रानी के रद्द होने से यात्रियों को बसों से सफर करना पड़ेगा। महाकुंभ 2025 के लिए 18 से 24 फरवरी के बीच दो फेरों में वैष्णो देवी, कटरा, फाफामऊ कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। गाड़ी संख्या 04613 वैष्णो देवी कटरा से 18 व 23 फरवरी को सुबह 3:50 पर चलेगी और रात 11:57 पर लखनऊ पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 04614 फाफामऊ से 19 व 24 फरवरी को शाम 7:30 पर रवाना होगी। ट्रेन अगले दिन रात 10 बजे वैष्णो देवी कटरा पहुंचेगी। इसमें एसी, स्लीपर और जनरल कोच होंगे। दिल्ली चुनाव, केजरीवाल का आरोप। भाजपा खरीद फरोख्त की कोशिश में जुटी। 16 उम्मीदवारों को 15 करोड़ और मंत्री पद का ऑफर। आपका दावा। दिल्ली चुनाव से पहले सियासी माहौल गर्म हो गया है। अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर आरोप लगाया कि उनके 16 उम्मीदवारों को फोन कर 15 करोड़ रुपए और मंत्री पद का लालच दिया जा रहा है। केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कुछ एजेंसियां भाजपा को 55 से ज्यादा सीटें दे रही हैं। अगर ऐसा है तो उनके उम्मीदवारों को फोन करने की क्या जरूरत है। उन्होंने इससे फर्जी सर्वे के जरिए माहौल बनाने की साजिश बताई। मतगणना से पहले आम आदमी पार्टी ने अपने सभी 70 उम्मीदवारों की बैठक बुलाई है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार बनाने के लिए आपके उम्मीदवारों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। सुल्तानपुर माजरा से आप उम्मीदवार मुकेश अहलवाल ने भी दावा किया कि उन्हें 15 करोड़ रुपए और मंत्री पद का प्रस्ताव मिला। उन्होंने कहा, मैं मर सकता हूं लेकिन अरविंद केजरीवाल का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। संजय सिंह ने सभी उम्मीदवारों को सतर्क रहने और कॉल रिकॉर्ड करने की सलाह दी है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बड़ा लक्ष्य नहीं, सही क्रिकेट खेलना प्राथमिकता। रोहित शर्मा। पहले वनडे में भारत ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर बनाई 1-0 की बढ़त। कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कोई खास लक्ष्य तय नहीं कर रही है, बल्कि हर विभाग में बेहतर प्रदर्शन करने पर ध्यान दे रही है। इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में भारत ने 249 रन पीछे करते हुए 4 विकेट से जीत दर्ज की और 1-0 की बढ़त हासिल की। रोहित ने कहा कि टीम 6 महीने बाद वनडे खेल रही थी, ऐसे में ये जीत अहम है। उन्होंने गेंदबाजों के प्रदर्शन को सराहा और कहा कि वापसी करने की कोशिश में टीम ने अच्छे संतुलन बनाए रखा है। रोहित ने ऑलराउंडर अक्षर पटेल की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी 47 गेंदों में 52 रन की पारी ने दबाव के समय टीम को संभाला। शुभमन गिल और अक्षर ने अहम साझेदारी कर टीम को जीत दिलाई। इंग्लैंड की टीम जोस बटलर ने कहा कि उनकी टीम को 40-50 रन और बनाने चाहिए थे। राम मंदिर शिलान्यास में पहली ईंट रखने वाले कामेश्वर चौपाला का निधन। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल नहीं रहे। राम मंदिर शिलान्यास में पहली ईंट रखने वाले कामेश्वर चौपाल नहीं रहे। गुरुवार देर रात दिल्ली के एक अस्पताल में 68 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के आजीवन सदस्य, बिहार के पूर्व विधान परिषद सदस्य चौपाल कुछ दिनों से बीमार थे। उनके निधन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS, भाजपा और विश्व हिंदू परिषद में शोक की लहर दौड़ गई है। कामेश्वर चौपाल को संघ ने पहला कार सेवक का दर्जा दिया था। 9 नवंबर 1989 को अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास के दौरान उन्होंने पहली ईंट रखी थी। सुपौल बिहार के रहने वाले चौपाल छात्र जीवन में संघर्ष के संपर्क में आए और बाद में प्रचारक बने। राजनीतिक सफर में चौपाल ने 1991 में रामविलास पासवान के खिलाफ चुनाव लड़ा था। 2002 में वे बिहार विधान परिषद के सदस्य बने, लेकिन लोकसभा चुनाव में सफलता नहीं मिली। बम की धमकी से दहशत। पूर्व दिल्ली के कई स्कूलों को मिला ईमेल। नोएडा के बाद दिल्ली के स्कूलों को बम धमकी, जांच जारी। दिल्ली NCR के स्कूलों में बम की धमकी से हड़कंप मच गया है। मयूर विहार एक स्थित एहलकॉन इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल को शुक्रवार सुबह 6:40 पर एक ईमेल के जरिए स्कूल में बम होने की धमकी दी गई। स्कूल प्रशासन ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। इसके बाद बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचे
और पूरे स्कूल परिसर की गहन तलाशी ली। राहत की बात रही कि जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। पुलिस ने बताया कि धमकी भरे ईमेल पूर्वी दिल्ली के स्कूलों को भेजे गए हैं। अधिकारियों ने एहतियात के तौर पर सभी को सुरक्षित बाहर निकालकर परिसर की बारीकी से छानबीन की। इससे पहले 5 फरवरी को भी नोएडा के 4 स्कूलों को बम की धमकी मिली थी। उस दौरान भी जांच में कुछ संदिग्ध नहीं पाया गया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। शेयर बाजार में गिरावट जारी, सेंसेक्स 87 अंक टूटा, निफ्टी 23,570 पर फिसला। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट, निवेशक सतर्क। घरेलू शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 87.32 अंकों की गिरावट के साथ 77,970.84 पर आ गया, जबकि निफ्टी 32.6 अंक फिसल कर 27,570.75 के स्तर पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा में रुपया थोड़ी मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। शुरुआती सत्र में रुपया अपने रिकॉर्ड निचले स्तर से उभरते हुए 16 पैसे मजबूत होकर 87.43% डॉलर पर आ गया। पिछले कुछ दिनों से बाजार में जारी उतार चढ़ाव के बीच निवेशक सतर्क नजर आ रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक बाजार में कमजोरी और विदेशी निवेशकों की लगातार बकवाली का असर घरेलू बाजार पर भी पड़ रहा है। इसके अलावा आर्थिक आंकड़ों और वैश्विक परिस्थितियों के कारण बाजार में दबाव बना हुआ है। आने वाले दिनों में निवेशक अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीति और वैश्विक आर्थिक संकेतकों पर नजर बनाए रखेंगे। राज्य कर्मचारियों के लिए संपत्ति विवरण जमा करने की तारीख 15 फरवरी तक बढ़ी। 5,93,873 कर्मचारियों ने ही दिया संपत्ति का विवरण। समय सीमा बढ़ी। यूपी राज्य कर्मचारियों के लिए संपत्ति विवरण जमा करने की समय सीमा अब 15 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने चेतावनी दी कि इस तारीख के बाद विवरण न देने वाले कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। पहले 31 जनवरी तक मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति विवरण जमा करने का निर्देश था, लेकिन 8,31,844 अधिकारियों और कर्मचारियों में से केवल 5,93,873 ने ही ये विवरण दिया। इसी को देखते हुए समय सीमा बढ़ाने का फैसला किया गया है। मुख्य सचिव ने समूह क और ख के अधिकारियों के लिए विशेष गोपनीय प्रविष्टियां ACR ऑनलाइन दाखिल करने की अंतिम तिथि भी 28 फरवरी तक बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि कई विभागों में अधिकारियों की ACR अब तक अपलोड नहीं की गई है। ऐसे में संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि कर्मचारियों का हित प्रभावित न हो और प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके। आर्थिक नीतियों पर सबकी नजर, RBI बैठक का फैसला आज। RBI मौद्रिक नीति समीक्षा, दरें घटेंगी या रहेंगी स्थिर। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक समिति MPC की 3 दिवसीय बैठक का परिणाम शुक्रवार को सामने आएगा। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस बार रेपो दर में 0.25% की कटौती हो सकती है। फिलहाल ये दर 6.5% है। बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट के मुताबिक RBI की प्राथमिकता महंगाई पर काबू पाने की है, जिसमें हालिया दिनों में नरमी देखी गई है। टमाटर, प्याज और आलू जैसी आवश्यक सब्जियों के दाम घटने से मुद्रास्फीति का दबाव कम होगा। इस कारण रेपो दर में कटौती की संभावना बन रही है। अर्थशास्त्री संदीप वेम्पति का मानना है कि RBI दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा, क्योंकि महंगाई अभी भी 4% से निर्धारित लक्ष्य से ऊपर है। इसके अनुसार केंद्रीय बैंक मूल्य स्थिरता के साथ विकास पर भी ध्यान देगा। कुछ अतिरिक्त तरलता उपायों की घोषणा कर सकता है। हैदराबाद एयरपोर्ट पर प्रशिक्षु विमान की हार्ड लैंडिंग, बड़ा हादसा टला। सेना विमान के पहियों में तकनीकी खराबी, आधे घंटे बंद रहा रनवे। हैदराबाद में बाल बची बड़ी दुर्घटना। बेगमपेट हवाई अड्डे पर एक प्रशिक्षु विमान लैंडिंग के दौरान तकनीकी खराबी का शिकार हो गया। सेना विमान के अगले पहिए में गड़बड़ी के कारण पायलट को हार्ड लैंडिंग करनी पड़ी। लैंडिंग के वक्त विमान का अगला पहिया मुड़ गया, जिससे थोड़ी देर के लिए स्थिति तनावपूर्ण हो गई। तेलंगाना पुलिस ने घटना को मामूली बताया है और कोई हताहत नहीं हुआ। एहतियात के तौर पर रनवे को करीब आधे घंटे के लिए बंद रखा गया। इसके बाद उड़ान संचालन फिर से सामान्य कर दिया गया। विमानन अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि ऐसी तकनीकी समस्याएं कभी कभी हो सकती हैं, लेकिन पायलट की सूझबूझ से स्थिति संभाल ली गई। एयरपोर्ट प्रशासन ने तुरंत प्रोटोकॉल के अनुसार कार्रवाई की, जिससे बड़ा हादसा टल गया। सरकार ने 12.59 लाख करोड़ का केंद्रीय सरकट सरकार ने 12.59 लाख करोड़ का केंद्रीय कर हिस्सा मांगा। मुख्यमंत्री मांझी ने 16वें वित्त आयोग के सामने रखी मांग। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी की सरकार ने 16वें वित्त आयोग से आगामी 5 वर्षों के लिए 12.59 लाख करोड़ रुपए का कर हिस्सा मांगा है। भुवनेश्वर के मुख्यमंत्री मांझी के नेतृत्व में राज्य प्रतिनिधिमंडल ने आयोग प्रमुख अरविंद पनघड़िया
से मुलाकात की और राज्य की वित्तीय जरूरतों को रखा। मुख्यमंत्री ने 9.88 लाख करोड़ रुपए पूर्व हस्तांतरण राजस्व घाटे के लिए, 1.10 लाख रुपए राज्य विशिष्ट निकाय के लिए, 1 लाख करोड़ रुपए स्थानीय निकायों के अनुदान के लिए, 31,004 करोड़ रुपए राज्य आपदा राहत कोष SDRF के लिए और 29,252 करोड़ रुपए राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष के लिए मांगा। वित्त आयोग इस समय ओडिशा के 4 दिवसीय दौरे पर है। आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार राज्यों को अनुदान वितरण करेगी। राज्य सरकार ने कहा कि ये राशि राज्य की विकास योजना और राजस्व घाटे की भरपाई के लिए आवश्यक है। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।